हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है इन्वेस्टर चॉइस। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज़ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। हम कैसे चुनें सही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट को। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड स्कीम्स में बाय और सेल करने के लिए मदद करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता है तो उनको उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में कमीशन मिलता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एक तरह के फाइनेंशियल एडवाइज़र ही होते हैं। उनको म्यूचुअल फंड्स के सभी स्कीम्स के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होती है। म्यूचुअल फंड के साथ साथ अपने क्लाइंट्स के बारे में भी पूरी जानकारी होती है, जैसे कि अपने क्लाइंट्स का मंथली इनकम कितना है, रिस्क एपेटाइट कितनी है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। इस हिसाब से वो इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है और कब रिडीम करना है, इसकी सलाह देते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पर कि हम हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एजेंट को किस तरह से चूज़ करें। सबसे पहले हमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो इस बिज़नेस में कब से है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम उनके एक्सपीरियंस का पूरी तरह से फ़ायदा ले सकें। सेकेंडली, हमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से रेफरल मांगना चाहिए। मतलब पहले जिस इन्वेस्टर ने उनके थ्रू इन्वेस्ट किया है उनका रेफरेंस के साथ ही उनका कॉन्टैक्ट भी मांगना चाहिए, ताकि आप उनसे बात करके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में और जान सके, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जान सके और उनकी सर्विस कैसी है वो पोर्टफोलियो बनाने में कैसे एडवाइस करते हैं ये भी जान सके। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, अपने क्लाइंट्स के ज़रूरतों के अनुसार कैसे डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और हमारे गोल्स हासिल हो। ये सब जानने के लिए आपको उनसे उनके क्लाइंट के या फिर इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो की जानकारी आप उनसे ले सकते हो। इससे आपको उनके काम करने के तरीके के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक आपको अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब आपको पूरी तरह से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पर कॉन्फिडेंस आ जाए, तभी आपको उनके साथ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। फाइनली, आपको ये इंश्योर करना है कि वो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं। आपको ये भी देखना होगा कि वो अपना काम एमफी और सेबी के नियमों के अंतर्गत कर रहे हैं या नहीं। उनके पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सर्टिफिकेट है या नहीं। उस सर्टिफिकेट को ARN कार्ड कहा जाता है। अगर है तो आप उनके साथ में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, डू यू रियली नीड ए डिस्ट्रीब्यूटर? क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सच में डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत है? चलिए जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको कुछ ऐसी सर्विसेज देते हैं जिससे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में आसानी हो जाती है। अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको खुद को रिसर्च करना होगा और रिसर्च करने के लिए आपको टाइम देना होगा। अगर आपके पास रिसर्च करने के लिए इनफ टाइम है तो आप खुद से भी रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत होगी ही होगी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होती है, उसके साथ ही उनको एक्सपीरियंस भी होता है। वो कंटिन्यू आपके पोर्टफोलियो पर वॉच रखते हैं क्योंकि उनका काम ही यही होता है। वो आपको सही राय दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट करना और साथ में ही वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर फ्रेंड्स।